बहुत दिनों से देख रही हूँ तुम किसी गलत काम में लगे हुए हो। ये उसी का नतीजा है ना? मामा ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तो पहले मेरी तबीयत नहीं ठीक है, ऊपर से आप इतने सवालात कर रही हैं मुझसे। अब हर कोई हमारे जैसा तो नहीं होता ना, जो जहेज के बगैर बहू को कबूल भी कर ले, उसे तस्लीम भी कर ले। ये तो मेरी माँ ही थी जिसने तुम्हें इस सब के बावजूद कबूल कर लिया, तुम्हें इज्जत दी, तुम्हें मान दिया। वरना जहेज के बगैर कौन कबूल करता है बहू को, बताओ? सिर्फ धमकी नहीं दे रहा हूं मैं, अभी तो उस लड़के को सिर्फ जख्मी किया है मैंने। उसके बाद क्या करूंगा तुम सोच भी नहीं सकती। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। हीरा, हीरा, क्या बात है? हीरा का वो तो सुबह ही चली गई थी कहाँ? नौकरी की तलाश में। एक बात तो बताओ, तुम नौकरी क्यों नहीं करते? नौकरी की तलाश तुम्हें करनी चाहिए, ना कि हीरा को। अपनी बीवी को कमा कर खिलाना शौहर का काम होता है, पता है तुम्हें? ये मेरा और मेरी बीवी का आपसी मामला है, तुम कौन होती हो पूछने वाली? ठीक है, बीवी वो तुम्हारी जरूर है, लेकिन इस घर की बेटी है, उसका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। हम उसकी फिक्र नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? इस घर के लोगों ने नौकरों को बहुत सर पे चढ़ा रखा है। आइंदा मेरे मामले में दखलंदाजी मत करना। जानती हो ना, मैं दामाद हूं इस घर का। जानती हूँ, और अफसोस भी होता है कि तुम इस घर के दामाद हो। बस बस, तुम अब हद से गुजर रही हो। हीरा आती है, तुम्हारी शिकायत लगाता हूं ताकि छुट्टी हो तुम्हारी, अकल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी। अपनी फिक्र करो मियाँ, अपनी फिक्र करो। अपनी औकात में रहो और जाके मेरे लिए नाश्ता लगाओ। सारी जायदाद हाथ आते ही सबसे पहले इस बुढ़िया को निकलवाऊंगा। बहुत सर चढ़ा रखा है इसे। और ये हीरा क्या करती फिर रही है? ये लड़की मेरा सारा मंसूबा बर्बाद कर देगी। बजाय अपनी मां से पैसे मांगने के खुद ही नौकरी करनी चल पड़ी। क्या करूंगा इस थोड़ी सी तनख्वाह का? मुझे तो इसकी मां की सारी दौलत चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैंने ऐड देखा था कि यहाँ पे जॉब की वैकेंसीज हैं, तो आप मेरी सीवी ले लें। जो हमारे पास वैकेंसीज थी वो फिल हो गई हैं, तो फिलहाल अभी तो कोई जॉब नहीं है। कोई बात नहीं, आप मेरी सीवी की कॉपी ले लें। जब जॉब अवेलेबल होगी तो मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। चलें ठीक है, मैंने आपकी सीवी रख ली है, जो होगा मैं आपको बता दूंगी।
क्या आप लोग जानते हैं कि हमारे मजहब में मायूसी गुनाह क्यों है? मैं आपको बताती हूँ। मायूसी का मतलब है नाशुक्री, कमजोर ईमान, और इंसान मायूस सिर्फ तब होता है जब उसका अपनी जात पर से भरोसा हट जाता है। और जब इंसान का अपनी जात पर से भरोसा उठ जाता है तो फिर वो जिंदा तो रहता है, लेकिन वो जिंदगी मौत से बदतर होती है। आप जानते हैं कि मायूसी ही एक ऐसी चीज है जो इंसान को हराम मौत यानी कि खुदकुशी पर आमादा करती है। इसीलिए आज मैं आप लोगों को उम्मीद की किरण यानी रोशनी का एक पैगाम देना चाहती हूँ। जिंदगी में कुछ भी हो जाए, उम्मीद का दामन कभी ना छोड़िएगा, क्योंकि जहां आपने उम्मीद का दामन छोड़ा वहीं मायूसी आपको घेर लेगी। हालात जैसे भी हों, हमें कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। जहां आप उम्मीद का दामन छोड़ेंगे वहां मायूसी आपको अपने घेरे में ले लेगी। उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी मायूसी के अंधेरों को दूर कर सकती है। जहां तक हो सके अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी में भी उम्मीद के दिए को बुझने ना दें। मेरी एक बात याद रखिएगा, जिंदगी में सिर्फ वही लोग कामयाब होते हैं जो अपनी जात और अपनी सलाहियतों पर एतमाद रखते हैं, और मायूस वो लोग होते हैं जो दूसरों से तवक्कुआत वाबस्ता कर लेते हैं। आज आप एक फैसला कीजिए, जिंदगी में जो भी करना है अपने बलबूते पर करना है, और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अपने अंदर छुपी हुई सलाहियतों को बाहर लेकर आए और अपना ही नहीं, इस मुल्क की तरक्की में भी हिस्सा डालें। बहुत शुक्रिया। फैजा जी, जमीला साहिबा, कैसी हैं आप? शुक्र है आपने मुझे पहचान लिया। आपको कैसे नहीं पहचानूंगी, कई बार मुलाकात हो चुकी है मेरी आपके दारुल अमान में। जो काम आप बेसहारा औरतों के लिए कर रही हैं वो कोई चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकता। मैं अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकती थी अगर आप जैसी खवातीन मेरा साथ ना देती। अच्छा, मेरी दारुल अमान की कुछ बच्चियां हैं जो आपसे बहुत इंस्पायर हैं और आपसे मिलना चाहती हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त हो तो आप उनसे मिल लें, वो बहुत खुश हो जाएंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, किधर है? आइए चलिए, मैं आपको लेके चलती हूँ। और लड़कियों, मिल लो। जोया, तुम भी इधर आओ। तुम्हारा नाम जोया है? मुझे लगता है मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। क्या हम कहीं मिल चुके हैं? तुम्हारा पूरा नाम क्या है? इसका नाम जोया सुफियान है। जब से हमारे दारुल अमान आई है ऐसे ही रोती रहती है, ना किसी से बात करती है ना कुछ बताती है। तुम जोया हो ना? जोया, मेरी बहन जोया, तुमने मुझे पहचाना? जोया, जोया, तुम, ये बहन है मेरी। तुम यहाँ कैसे आई? अगर आपको एतराज ना हो तो मैं अभी इसी वक्त इससे अपने साथ लेके जाना चाहती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर ये जाना चाहती है तो आप इनको ले जा सकती हैं।
ऑफिस की जो भी कागजी कार्रवाई होगी वो हम बाद में कर लेंगे। आप इनको ले जा सकती हैं। चलो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। क्यों नहीं जाओगी? जोया, तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। मैंने तो आपको पहली दफा ही पहचान लिया था, मगर क्या? मेरे साथ नहीं जाओगी तो क्या वापस दारुल अमान जाओगी? मेरे होते हुए मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती। प्लीज मेरे साथ चलो। ये कब से आपके पास है और इतना घबराई हुई क्यों है? 1 महीना हो गया इसको मेरे पास। हर वक्त ऐसे ही डरी सहमी रहती है। कोई ऊंची आवाज में बात करे तो रोने लग जाती है, सहम करे कोने में बैठ जाती है। इसीलिए तो मैं इसको यहाँ लेकर आई थी ताकि आपकी बातों का इस पर कुछ असर हो और ये जिंदगी की तरफ लौट आए। इसके साथ हुआ क्या है? किसी से कोई बात नहीं करती, बस सारा दिन गुमसुम एक कोने में बैठी रहती। ठीक है, मैं इसे अपने साथ लेकर जा रही हूँ। आप ऑफिस जाकर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके मुझे बता दीजिएगा। सोया, चलो मेरे साथ मेरे घर आ जाओ, डरो मत। हाँ चलो। अस्सलाम वालेकुम। मुझे पता चला है यहाँ पे हायरिंग चल रही है। अगर मुझे जॉब मिल जाए तो ये मेरी सीवी है। मुझे असल में जॉब की बेहद ज़रूरत है। मिस, हमारे इंटरव्यू तो चल रहे हैं लेकिन हमने उन कैंडिडेट्स को बुलाया है जिनके डॉक्यूमेंट्स पहले से जमा है, तो मैं आपकी सीवी नहीं ले सकती। एक दफ़ा मुझे मौका तो देकर देखें। आप मेरी भी सीवी साथ में फॉरवर्ड कर दीजिए ना, मेरा भी इंटरव्यू हो जाएगा। आपका क्या जाएगा प्लीज़? इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ। अगर मैम ने इजाज़त दे दी तो मैं आपका इंटरव्यू करवा दूँगी, लेकिन आपकी बारी सबके बाद आएगी क्योंकि आपका नाम लिस्ट में नहीं है। अब नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज़, मैं वेट कर लेती हूँ। हाँ, बैठ। अभी है रास्तों में जर्द पत्तों की फरावानी, अभी है दर्द में शिद्दत, है आंखों में भी वीरानी। मगर मौसम बदलते हैं, वफा के दीप जलते हैं। सुनो वीरान आंखों को नजारों की खबर दे दो, जरा इन जर्द पत्तों को बहारों की खबर दे दो। हेलो। ओके मैम। मिसरा, आपको मैम बुला रही हूँ। जी। वालेकुम सलाम, प्लीज़ हैव अ सीट। मिस हिरा, आपने एजुकेशन अधूरी क्यों छोड़ दी? वो बस कुछ मजबूरी थी, लेकिन जैसी जॉब मिलेगी मैं साथ साथ अपनी तालीम भी मुकम्मल कर लूँगी। यानी आप किसी फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हैं? बाकी कैंडिडेट्स जो इंटरव्यू के लिए आए हैं उनकी एजुकेशन भी कंप्लीट है और उनके पास एक्सपीरियंस भी है। आपके पास ये दोनों नहीं है, तो हम आपको ये जॉब ऑफर क्यों करें? अगर आप उन कैंडिडेट्स के तालीम और तजुर्बे से मुतमईन होती तो मुझे कभी भी इस इंटरव्यू का चांस ना देती।
जॉब करने के लिए तालीम और तजुर्बे के साथ साथ अपनी सलाहियतों पर भरोसा और पुरअज़म होना ज़रूरी है। एक शख्स के पास तालीम और तजुर्बा दोनों हो लेकिन काम करने का जज्बा ना हो तो आप क्या करेंगे? यकीनन उसी शख्स का इंतखाब करेंगी जिसके पास तालीम और तजुर्बे के अलावा ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का जज्बा हो, जो मुश्किल से मुश्किल हालात में परफॉर्म कर सके। और मैं आपको दावे से कह सकती हूँ कि इस वक्त मुझसे बेटर ऑप्शन आपको कोई नहीं मिलेगा। आप मुझे ये जॉब देकर देखें, मैं आपको मायूस नहीं करूँगी क्योंकि मैं खुद कभी मायूस नहीं होती। मिस हिरा, आप बहुत बड़ा दावा कर रही हैं। क्या आप साबित कर सकेंगी जो आप कह रही हैं? जो मैं कह रही हूँ उसे साबित करने की सलाहियत भी रखती हूँ। मायूसी और नाकामी दोनों मेरे ब्लड में नहीं है। लगता है आप मैडम फायजा आसिम से बहुत मुतासिर हैं। बिल्कुल उन्हीं के अंदाज में बात कर रही हैं आप। वो कौन है? हैरत है, आप उन्हें नहीं जानती? आजकल तो हर दूसरी लड़की उनकी मोटिवेशनल स्पीचेस सुन के और ब्लॉग्स पढ़ के ऐसे ही दावे करती है। मुझे हैरानी हुई कि आप वाकई उन्हें नहीं जानती। मैं उन्हें नहीं जानती, मैं सिर्फ खुद को जानती हूँ और खुद को पहचानती हूँ। ओके मिस हिरा, आप प्लीज़ थोड़ी देर के लिए बाहर वेट करें। जो भी फैसला होगा आपको थोड़ी देर में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। मेरी आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दे, मैं घर जा रही हूँ। नहीं, वो भी नहीं। ठीक है, अगर कोई ज़रूरी काम हो तो मुझसे फ़ोन पे रब्ता कर लीजिएगा। शुक्रिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे साथ बैठी हो। तुम जानती हो कितनी खुशी हो रही है मुझे। जोया, तुम परेशान मत हो। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अब तुम्हारी बहन है तुम्हारे साथ, तुम अकेली नहीं हो। तुम अब मेरे साथ रहोगी मेरे घर में। जी बैठें प्लीज़। मिस हिरा, हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि हम नए और एनर्जेटिक लोगों को अपनी टीम का हिस्सा बनाते हैं और हमें आप में वो एनर्जी नज़र आ रही है जो हमें चाहिए। मिस हिरा, अब आपको अपनी बातों को प्रूव करना है। आज से आप हमारी टीम का हिस्सा हैं। आप कब से हमें ज्वाइन कर सकती हैं? मैं तो आज ही से ज्वाइन कर सकती हूँ। ठीक है, आप हमें कल से ज्वाइन कर लें। मिस हिरा, आपको यहाँ एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट मिलेगा। बस आपको अपनी मेहनत और लगन से काम करना होगा। जो एनर्जी और स्पिरिट हमने आप में देखी है वो आपके काम में भी नज़र आनी चाहिए। 3 मंथ्स का आपका प्रोबेशन पीरियड होगा। अगर आप हमारे मयार और अपनी बातों पर पूरी उतरी तो आपकी जॉब कंफर्म हो जाएगी। फिर आपको कंपनी की तरफ से अदर फैसिलिटीज़ भी मिल जाएंगी। ये हमारा वादा है कि अगर आप इसी जज्बे से काम करेंगी तो आप बहुत तरक्की करेंगे। हम आगे बढ़ने वालों को साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। ऑल द बेस्ट। सी यू टुमारो। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। डरो मत, आओ सोया। बुआ, ये मेरी बहन है जोया। जोया? मेरी छोटी बहन। आप प्लीज इसके लिए कुछ फ्रेश जूस और कुछ खाने को ले आए, बहुत थकी हुई है। अभी लेके आती हूँ। लगता है बहुत दूर से आई है। यही समझ लीजिए, लेकिन आज से ये यहीं रहेगी हमारे साथ। ठीक है, मैं इसे कमरे में ले जाती हूँ। ठीक है, ठीक। आओ जोया, आ जाओ, डरो मत। आ जाओ, चलो शाबाश।
हाँ भाई जवान, कैसे हो भाई तुम? नहीं नहीं, बैठो बैठो बेटा, बैठो बैठो बैठो, ठीक लगा, आराम से बैठो। कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ मामू, बस मामूली चोटें आई हैं। मामा तो ऐसी परेशान हो रही हैं। मैं तो बस रात ही को आ रहा था तुम्हारी खैरियत पूछने के लिए। पापा ने फिर मुझे बताया कि तुम आराम करो, इसलिए बस रुक गया। शुक्र है कि आप आ गए हैं, ना मामा की बातें सुन सुन के तो मेरा दिमाग खराब हो रहा था। क्यों भाई, भला ऐसा क्या कह दिया मेरी बहन ने तुमको? सुबह से एक ही बात कही जा रही है कि फाइजा मैम की जॉब छोड़ दो। हाँ तो सही कह रही हूँ मैं, देखी नहीं इसकी हालत, कल कल को इससे कुछ और हो गया तो मैं क्या करूंगी? ऐसी जॉब से ये बेरोजगारी ठीक है, कम से कम सही सलामत मेरी नजर के सामने तो होगा। देखा मामू, सुबह से मैं यही सुन रहा हूँ, बल्कि कल रात से। अब एक हादसा हो गया, इसमें फाइजा मैम का क्या कसूर है? कसूर हो या ना हो, तुम ये नौकरी छोड़ दोगे, ये जॉब ही मनहूस है। बस मैंने कह दिया, आज के बाद ना तुम्हारा फाइजा से ताल्लुक है और ना ही इस जॉब से, बस। आप क्यों इतना हाइपर हो रही हैं? ऐसी क्या बात है, एक हादसा ही तो है, हो गया। तुमसे तो बात करना ही फजूल है, तुम तो खुद फाइजा की हिमायत का झंडा लेकर आ जाते हो। मेरा दिल कह रहा है कि कहीं ना कहीं इस मामले में फाइजा जिम्मेदार है, हो सकता है उसकी दामाद ने हरकत की हो। अरे नहीं आपा, वो ऐसा क्यों करेगा? उसका भला अरसलान से क्या लेना देना? लेना देना तो है, ये तो तुम भी जानते हो। ले, अभी नई बात सुनने, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहां चला जाऊं। उस फाइजा मैम के पास ही चले जाओ, पता नहीं आज का दिन कैसे गुजर रहा होगा, तुम्हारा भी और उसका भी। उसका तो बिजनेस ही बंद हो गया होगा और तुम्हारी बेचैनी तो नजर आ रही है कि कब भाग के ऑफिस चले जाओ। चले आप गुस्सा छोड़ें, इतना नेगेटिव मत सोचा करें और जाइए मेरे लिए जाके चाय बनाएं। इतने दिन हो चुके आपके हाथ की मैंने चाय नहीं पी। बहुत तेज हो तुम, लाते हो। डरो मत सोया, तुम इसे अपना ही घर समझो। तुम मेरी बहन हो, जहां मुझे तुम्हारे मिलने की खुशी हुई है वहां तुम्हारे हाल पर अफसोस भी हो रहा है। बताओ मुझे क्या हुआ था तुम्हारे साथ? तुम दारुल अमान कैसे पहुंची? तुम्हारी मम्मा कहाँ है? सोया, कहाँ है वो ठीक तो है ना? वो नहीं रही। सोया, तुम घबराओ नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मेरे होते हुए तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। देखो, बड़ी बहन तो माँ की तरह होती है ना। तुम जब चाहो अपना दुख मेरे साथ शेयर कर सकती हो, लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं है। जब तुम्हारा दिल करे तब। सोया, एक बात याद रखो, ये तुम्हारा घर है, तुम यहां बिल्कुल महफूज हो। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। तुम आराम कर लो, बेहतर महसूस करोगी। मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ। आपा, लाइट नहीं बंद करनी। तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ तुम्हारे पास ही बैठी हूँ, तुम आराम से सो जाओ। आ जाओ, लेट जाओ।
तुम आराम से सो जाओ, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। ये क्या हरकत की है तुमने? कौन सी हरकत मामू? सब जानता हूं मैं। क्या जान चुके हैं? कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे सामने ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। तुम जरा ये बताओ, तुम्हें हफीज के साथ लड़ने की क्या जरूरत थी? तो आपको फाइजा मैम ने सब बता दिया? यार जिसने भी बताया, तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत क्या थी? तुम वहां जॉब करते, चुपचाप जॉब करो। तुम्हें किसने कहा है कि तुम फाइजा का बदला लेते फिरो? क्या तुम जानते हो कि वो किस टाइप का आदमी है? आप ये जानते हैं कि वो पहले क्या था, अब वो किस हाल में है, ये आप नहीं जानते। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरसलान वो अपने नुकसान पे कभी भी सब्र करके नहीं बैठेगा, ये तो तुमने देख ही लिया। अभी उसने तुम्हें बहुत थोड़ा नुकसान पहुंचा, इससे ज्यादा भी नुकसान पहुंचा सकते वो तुम्हें। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है और फाइजा भी तुम्हें लेके बहुत परेशान है। अब तो कुछ नहीं हो सकता, जो होना था वो हो गया। सुनो बेटा अरसलान, अब तुम कुछ दिन घर से बाहर नहीं निकलोगे, समझे? क्या मतलब है आपका? मैं उस हफीज से छुप कर बैठ जाऊं? हाँ यही मतलब है। मेरे सामने ना ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं, बता रहा हूं। मैं बुज़दिल नहीं हूं। जानते बूझते कोई में छलांग लगाना हिमाकत होती, बहादुरी नहीं। जब तुम्हें फाइजा ने बताया कि वो अच्छा इंसान नहीं है तो तुम्हें ये करने की जरूरत ही नहीं थी। वो फाइजा मैम को नुकसान पहुंचाना चाहता था। अगर मैं ये ना करता ना तो वो किसी और तरीके से उन्हें नुकसान पहुंचा देता। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। अगर ऊपर वाले ने फाइजा को इसी तरह बचाना लिखा था तो ऐसा होकर रहता। तुम्हें ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं फाइजा मैम को बचाने की वजह बन गया। मेरा अल्लाह मेरे साथ है, हफीज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने हक का साथ दिया है। सुनो अरसलान सुनो, अपनी ये लॉजिक्स अपने पास रखो और जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। अब तुम्हें बहुत ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। छोड़ दो इन सब चीजों को, दूर हो जाओ, अपनी लाइफ सेट करो। आपा ने तुम्हारे लिए इतना अच्छा रिश्ता देखा, शादी करो। आपा चाहते हैं कि तुम्हारी जल्द से जल्द शादी हो जाए। लेकिन मामू मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। अब आप लोग क्यों मुझे बिला वजह फोर्स कर रहे हैं? मेरा जहन अभी शादी के लिए तैयार नहीं है और मैं किसी की जिंदगी तबाह नहीं करना चाहता। अगर मैं किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकता तो क्यों मैं उसे अपनी जिंदगी में शामिल करूं? देखो अरसलान, हिरा की शादी हो चुकी है, वो अपनी जिंदगी का आगाज कर चुकी है और तुम्हारे पास अब कभी भी लौट कर नहीं आएगी। तुम भूल जाओ उसे। तुम किसी के हादसे पर इस तरह अपनी जिंदगी बर्बाद तो नहीं करोगे ना, और वो भी उसके लिए जिसके अब लौट के आने की उम्मीद ही नहीं। उम्मीद पे दुनिया कायम है। कैसी बातें कर रहा हो? मेरा मतलब है कि उसे भूलने में मुझे अभी कुछ वक्त लगेगा। आप लोग प्लीज इतनी जल्दी ना करें। देखो अरसलान, तुम अपनी माँ और बहन का वाहिद सहारा, उनको तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। तुम इन उल्टे सीधे चक्रों से निकल जाओ और अपनी लाइफ को सेट करो। इसी में सबकी बेहतरी है। और जानते हो, आपा को अगर हफीज वाली बात का पता चल गया तो कितना बावेला करेंगे। वो अभी कुछ ना जानते हुए इतने गुस्से में, पता चलेगा तो पता नहीं कितना गुस्सा करे। अब तुम इन सब चीजों से बाहर निकल जाओ और अपनी फैमिली का ख्याल रखो, समझे? बुआ, बुआ, बुआ। हाँ बेटा। बुआ, तैमूर कहाँ है? बेटा वो घर पे तो नहीं है, काफी देर हो गई है, गाड़ी लेकर गया हुआ है। अच्छा ठीक है।
हेलो, मैं दारुल अमान से जमीला बात कर रही हूँ। आप फायजा मैम हैं? हाँ जमीला, मैंने आपको पहचान लिया है। मैं माफी चाहती हूँ, मैं आपको परेशान कर रही हूँ, लेकिन मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। जी जी कहिए, मैं सुन रही हूँ। नहीं, फोन पर नहीं। तो फिर? मुझे आपसे मिलना है। अगर हो सके तो आप दारुल अमान आ जाएं। सब खैरियत तो है ना? वो मैं आपसे मिलकर बताती हूँ, प्लीज आप आ जाएं। ठीक है, मैं कुछ देर में आती हूँ। बेटा कुछ खाओगी? सुबह भी नाश्ते के बगैर चली गई थी। बुआ कुछ है तो दे दें, बहुत भूख लग रही है। कुछ क्यों? अल्लाह का शुक्र है सब कुछ है। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आती हूँ। मुझे सारा दिन तुम्हारी फिक्र रही, तुम कुछ नहीं खाकर गई थी। बुआ आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अब मैं अपनी फिक्र खुद कर सकती हूँ। क्यों ना फिक्र करूं बेटा, तुम तो अभी मेरे लिए वही बच्ची हो। अच्छा खैर छोड़ो, तुम्हारी जॉब का क्या हुआ? बुआ मुझे जॉब मिल गई है। अपने बलबूते पे कुछ हासिल करने की एक्साइटमेंट ही अलग होती है। समझ नहीं आ रहा कि मुझे इस बात पे खुश होना चाहिए या नहीं। तुमने खामखाई मामा से लड़ाई मोल ली। इतना बड़ा कारोबार है तुम्हारा, तो पराये लोगों की नौकरी करने की जरूरत क्या है? पहली बात, वो कारोबार मेरा नहीं मामा का है। दूसरी बात, पराये लोगों के यहाँ जॉब करने का फायदा ये होता है कि वो काम करवा के सैलरी देते हैं, अपनों की तरह एहसान नहीं जताएंगे। और मैंने मामा से कोई लड़ाई मोल नहीं ली है, उन्होंने मुझसे ये सब कहा है। वो क्या समझती थी कि मैं कुछ नहीं कर सकती, उनके सामने हार मान लूंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ऐसे नहीं कहते बेटा, जो कुछ भी है तुम्हारा ही तो है। मेरा नहीं है, मामा का है ये सब कुछ। मामा भी तो तुम्हारी है ना बेटा। मुझे तो कभी कभी ये भी शक होता है कि वो मेरी मामा है भी कि नहीं। ऐसा नहीं कहते बेटा, तुम पर तो वो जान छिड़कती हैं, और तुम्हारे अलावा उसका है ही कौन? आपको गलत फहमी हो रही है। बहुत से लोग हैं उनके करीब मेरे सिवा जो उनको बहुत अजीज है। उन लोगों के लिए उनके पास तो वक्त ही वक्त है। किन लोगों की बात कर रही है तू? वो है ना सुहेल साहब। वो कौन लगते हैं मामा के?